हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे शनि की साढ़े साथी की पीड़ा के बारे में। शनि की साढ़े साथी की जो पीड़ा है इस समय मीन राशि के जातकों के जीवन में चल रही है। मीन राशि के जातकों के जीवन में शनि की साढ़े साथी का प्रथम चरण चल रहा है। आपके जीवन में इस समय एक ऐसा समय आया है जिसे आप कह सकते हैं कि गोल्डन टाइम आया है। शनि की साढ़े साथी की जो पीड़ा है आपके जीवन से इस समय समाप्त हो रही है। शनिदेव इस समय आपको छप्पर फाड़ देंगे। जैसा कि हम सभी को पता है कि शनि की साढ़े साथी जब शुरू होती है ऐसे में हमारे जीवन में परिस्थितियां जो है बहुत खराब होना शुरू हो जाती हैं। हम एकदम से निराश होने लग जाते हैं क्योंकि बार बार हमें हर जगह से हार का सामना करना पड़ता है। हमें शनि की साढ़े साथी के दौरान बार बार बहुत बुरी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। शनि की साढ़े साथी के दौरान हम बार बार बेवजह की यात्राएं भी करते हैं, बेवजह के पैसे जो हमारे हैं व्यय होते हैं। इसके साथ ही हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ जाते हैं, कोर्ट कचहरी के खर्चे बढ़ जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है शनि की साढ़े साथी के प्रथम और द्वितीय चरण में सबसे अधिक देखने को मिलती है। यह जो समय है शनि की साढ़े साथी का प्रथम चरण है मीन राशि के जातकों के जीवन में। और इस समय मैंने जैसा कि टाइटल में लिखा है कि शनि की साढ़े साथी की पीड़ा हुई समाप्त। यह सोच रहे हैं आपकी किस प्रकार से समाप्त हुई। देखिए, शनि देव इस समय नवांश में होने के चलते बेहद कमजोर स्थिति में है। इसके साथ ही सूर्य देव की सीधी दृष्टि शनि देव पर पड़ रही है। आप सभी को पता है कि सूर्य क्या है, ग्रहों के राजा है। सूर्य के तेज के आगे, सूर्य के प्रकाश के आगे किसी भी ग्रह का प्रकाश है, किसी भी ग्रह की जो शक्तियां है कार्य नहीं करती हैं। अब यहाँ पर क्या है कि सूर्य जो है सीधी दृष्टि से शनि को देख रहे हैं। जब शनि सूर्य के सामने आते हैं ऐसे में बेहद कमजोर हो जाते हैं और इनके जो दुष्प्रभाव हैं, जो इनके निगेटिव प्रभाव हैं, जो शनि की साढ़े साथी की पीड़ा है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। अब शनि देव पूरे एक माह सूर्य की दृष्टि के सामने होने के चलते एक माह तक किसी भी प्रकार का शनि की साढ़े साथी का पीड़ा जो है आपके जीवन में नहीं दे पाएंगे। यह आपकी लाइफ का गोल्डन टाइम होगा जिसमें आप अपने कार्यों को काफ़ी हद तक सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि शनि की साढ़े साथी में हमारे जो कार्य है पूरे नहीं हो पाते हैं, हमारे कार्य जो है सिद्ध नहीं हो पाते हैं। तो यह वह एक माह का समय है 15 सितंबर तक का, कि 15 सितंबर तक आपका जो ऐसा कार्य हो जो कि शनि की साढ़े साथी की वजह से बार बार विलंब लग रहा हो वह कर सकते हैं। आपको उसमें पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर निगेटिव प्रभाव तो नहीं दे रहे। इसके साथ ही यहाँ पर शनिदेव आपको बेहद शुभ फल की प्राप्ति जरूर करा रहे। देखिए, जब सूर्य के सामने शनि होते हैं ऐसे में दोनों पिता पुत्र हैं, और जब सूर्य का प्रकाश शनि के ऊपर पड़ता है तो ऐसे में शनिदेव शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं। यहाँ पर शनि का कोई निगेटिव प्रभाव आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। 19 अगस्त से शनिदेव जो है आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में यानी कि जो कुंभ राशि में है बैठे हुए हैं, और कुंभ राशि जो है इनकी मूल त्रिकोण राशि है। शनिदेव यहाँ पर से गुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र को भोग रहे हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो कि बृहस्पति का नक्षत्र है, बृहस्पति जो कि ग्रहों में गुरु माने जाते हैं और देवताओं के भी गुरु माने जाते हैं, वह हमें बहुत तीव्र गति से लाभ भी कराते हैं। उनका होना हमारे जीवन में बेहद शुभता को बुलावा देता है। शनिदेव महाराज इस समय वक्री स्थिति में भी है और कष्ट भी नहीं दे पा रहे, उल्टा आपको लाभ की स्थितियों को दे रहे हैं। ऐसे में अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है, ऐसे लोगों को इस समय अपार धन लाभ मिलेगा, अपार सफलताएं मिलेंगी। अपने जीवन में बहुत सारे जो कार्य हैं पूरे होंगे, दुखों तकलीफों से आपको मुक्ति मिलेगी। शनि की साढ़े साथी से इस समय आज़ादी का यह समय होगा। 19 अगस्त से देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र को भोगते हुए शनिदेव आपको इस समय काफ़ी कुछ धन लाभ भी कराएंगे। देखिए, इस समय धन लाभ की जो स्थिति है वो सिर्फ शनि की तरफ से नहीं, गुरु बृहस्पति की तरफ से भी और साथ में मंगल देव की वजह से भी आपके जीवन में देखने को मिलेगी, क्योंकि मंगल देव और बृहस्पति दोनों की ही शुभ कृपा इस समय मीन राशि के जातकों को मिल रही है। तो इसके साथ ही शनिदेव भी नीच में होने के चलते कमजोर हो गए हैं, वह भी लाभ की स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। यानी कि कुल मिला जुला कर मीन राशि के जातकों के जीवन में इस समय शनि की साढ़े साथी पूर्ण रूप से समाप्त है और 15 सितंबर तक का यह समय है जिसमें आपको काफ़ी कुछ लाभ की स्थितियाँ बनती रहेंगी। यह जो है लाभ आपको आकस्मिक रूप से हो सकता है, माता पिता के द्वारा हो सकता है, मित्रों के द्वारा हो सकता है, करियर के द्वारा हो सकता है। यहाँ पर किसी न किसी रूप में आपको धन लाभ अवश्य होगा। शनि की स्थिति कुंडली में बस अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको हर प्रकार से लाभ मिले। अगर मान के चलिए आपकी कुंडली में शनि की स्थिति जो है सही नहीं है, शनि जो है सामान्य है या फिर बहुत ज़्यादा नीच के हैं, तो ऐसे में आपको यहाँ पर लाभ नहीं होगा, लेकिन नुकसान किसी भी प्रकार का नहीं होगा। आपको इस समय अपने परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा, आपको इस समय अपने रिश्तेदारों का पूरा सपोर्ट मिलेगा।
इसके साथ ही 15 नवंबर तक का यह समय होगा जो टोटल 2 से 3 माह का है। 19 अगस्त से लेकर 15 नवंबर तक आपके जीवन में आपके घर पर भूमि और मकान से संबंधित कोई कार्य अटका पड़ा है तो यह कार्य पूर्ण रूप से पूरा होगा। मकान लेने की सोच रहे हैं, बनवाने की सोच रहे हैं या फिर बेचने की सोच रहे हैं, तीनों ही कार्य पूरे होंगे। भूमि लेने की सोच रहे हैं या फिर बेचने की सोच रहे हैं, वह भी पूरे होंगे। यदि किसी भी प्रकार का कोर्ट में वाद विवाद चल रहा है उसमें भी आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। माता पिता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा है उसमें इस समय आपको अच्छी खासी सुधार देखने को मिलेगा। 19 अगस्त से लेकर 15 नवंबर के बीच का जो समय है आपको मल्टीनेशनल कंपनी में भी कार्य करने का मौका मिलेगा, जिसमें अच्छा खासा आपको इनकम भी प्राप्त होगा। सूर्य और शनि का समसप्तक योग जो है बना हुआ है। यह योग जो है आपके जीवन में दुर्भाग्य की समाप्ति करता है और सौभाग्य की प्राप्ति कराता है। ऐसे में वाहन जो है थोड़ा संभाल कर चलाइएगा, नॉनवेज मत खाइएगा, शराब मत पीजिएगा और इसके साथ ही मजदूरों को यदि आप कुछ दान कर सकते हैं तो अवश्य कीजिएगा। इससे शनिदेव के द्वारा आपको शुभ फलों की बहुत तेजी से प्राप्ति होगी, क्योंकि शनिदेव जो है मजदूरों से जुड़े होते हैं, वो मजदूर के कारक है। शनि कर्म फलदाता है और सबसे ज़्यादा मेहनत और सबसे अधिक कर्म जो है मजदूर करते हैं। ऐसे में अगर आपके जीवन में शनि के 7.5 का कोई नेगेटिव प्रभाव चल रहा हो तो आप मजदूरों को कुछ गिफ्ट दे सकते हैं या फिर मजदूरों को खाना खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में चल रही शनि की 7.5 से अब आपको मुक्ति मिलेगी। हालांकि यह जो कार्य है आपको अभी 1-2 महीने बिल्कुल करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस समय तो शनि की 7.5 की किसी प्रकार से पीड़ा आपको मिलने वाली बिल्कुल नहीं है। लेकिन 1 माह के बाद जब शनि सूर्य की दृष्टि से वापस दूर होंगे, ऐसे में अपने दुष्प्रभाव धीरे धीरे फिर देना शुरू कर देंगे। तो ऐसे में उपाय करते रहना बेहद आवश्यक होगा। तो शनिदेव अभी तो आपको 1 माह तक का पूरा समय है जब आपको बहुत कुछ देकर जाएंगे। इस समय शनिदेव आपको धन लाभ भी कराएंगे, करियर में भी लाभ कराएंगे, इसके साथ ही आर्थिक स्थिति को मजबूत कराएंगे, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को समाप्त करेंगे और घर में हर तरह के रिश्ते नातों को इस समय अच्छा सुखद बनाएंगे। घर का एटमॉस्फेयर जो है उसे भी सुखद बनाएंगे। तो आपको रोजाना के रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना बिल्कुल नहीं भूलना है। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में जल दीजिए, वहां पर एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए। शनिदेव से प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन में सब कुछ मंगलमयी हो, आपके जीवन के कष्टों से आपको मुक्ति मिले। ऐसा करने से शनि की 7.5 में चल रही जो पीड़ाएं हैं एक तो समाप्त होंगी, दूसरा शनिदेव के द्वारा आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से आप शनि की 7.5 की इस पीड़ा से अभी तो आप मुक्त हैं। इस समय का पूरा लाभ उठा लीजिए और इस समय जो भी आपके अटके हुए कार्य हैं जो बहुत ज़रूरी हैं उसे पूरे कर लीजिए। इस समय आपके किसी भी कार्य में कोई विघ्न नहीं आएगा, क्योंकि इस समय शनि की 7.5 की जो पीड़ा है पूर्ण रूप से समाप्त है। इस समय शनि का कोई भी दुष्प्रभाव आपको मिलने वाला नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ मीन राशि के जातकों को आज की मेरी चर्चा बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। रोजाना शाम 4 बजे आपको मेरे चैनल पर मीन राशि से रिलेटेड नए वीडियो अपडेट्स देखने और सुनने को मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।